हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, आज फिर से मैं अपनी टीचिंग और ट्रेनिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ महावास्तु के ऊपर अपना दूसरा लेसन लेकर आप सबके सामने आया हूँ। देखिए, यहाँ पर आज कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिससे आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वास्तु बदल जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, आप सब लोगों से मेरा वादा है। इस वीडियो के बाद आप वास्तु को एक डिफरेंट दृष्टिकोण से, एक डिफरेंट लेवल पे जाकर समझेंगे और सोचेंगे। और आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्या आप सही डायरेक्शन में रह रहे हैं या गलत डायरेक्शन में रह रहे हैं। आप खुद सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद, राइट। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि आपको आपके घर की सही डायरेक्शन आज इस वीडियो में पता लगने वाली है। 90% लोग जो वेल ऑफ हैं वो हमेशा सही डायरेक्शन में ही रह रहे हैं। वो किसकी दया से है? भगवान की दया से। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ वास्तु है तो परमात्मा के पास भी एक वास्तु है जो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलियों में वो एम्बाइब कर देता है। तो वो होती है अच्छी किस्मत। लेकिन आज उस किस्मत को भी जानेंगे, उस वास्तु को भी जानेंगे, उस परमात्मा को भी आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं शुरू की तरह पंकज अग्रवाल जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स। हरे कृष्णा। नीरज चंद्र जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। हरे कृष्णा। गगन जी हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? आशीष ढींगरा जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और यहाँ पर आज एक ऐसी क्लास होगी जिसमें आपकी आंखें जो हैं वो एकदम एक त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र जो ज्ञान का एक नेत्र है, वो आज हम यहाँ पर इस कक्षा के अंदर खोलने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे दिल से, लॉजिकली, कि वास्तु है क्या, किस प्रकार ये जीवन में चेंजेस लेकर आता है और किस प्रकार आपको वास्तु को फॉलो करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए एग्जैक्ट वास्तु को समझने, जानने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई जस्ट टेक अनदर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, बिकॉज आप लोगों से ज्यादा मैं ईगर हूं आज आपको बताने के लिए, रेदर देन, क्योंकि कभी कभी चेष्टा होती है ना 12:15 बजेंगे, कब नवनीत सर आएंगे और कब हम लेसन सुनेंगे। आज मुझे 11 बजे से इंतजार था कि कब 12:15 होंगे और कब मैं ये लेक्चर दूंगा। आज मेरी जो एक इच्छा शक्ति थी वो आप लोगों से ज्यादा है इस लेक्चर को देने की। और अगर आपकी इच्छा शक्ति देने की होती है तो परमात्मा हमेशा ब्लेस करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं उस वास्तु देवता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज का मेरा ये लेक्चर जो है वो सबके काम आए और 100% रिजल्ट सबको जीवन में मिलने शुरू हो जाए। हे वास्तु देवता, आप मुझे भी ब्लेस करें और इस लेक्चर को जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी पूरी ब्लेसिंग्स दें। आप आज शक्ति दें कि हम डायरेक्शंस को समझ सकें, आज शक्ति दें कि हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट को जान सकें, डिविजनल जो डायरेक्शंस हैं उनको जान सकें, सभी देवताओं को जान सकें, हम सभी प्लैनेट्स की डायरेक्शंस को जान सकें। हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हम पर कृपा करो, दया करो, क्षमा करो हमें, और हमारे पुराने प्रारब्ध और संचित कर्मों को भूलकर उनको बच्चे की तरह माफ कर कर आज हमें आप शक्ति दो कि मैं आप सब लोगों को वास्तु सिखा सकूं और जो मैं सिखाऊं वो आपको समझ आए। तो इस प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी कह रहे हैं सुबह के 6:45 बजे हैं घाना में, लेकिन 12:15 बजे से मेरे लेक्चर, रात के 12:15 बजे से ये मेरे लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं। सो नहीं पाए इस आशा में कि नवनीत सर लेक्चर देंगे। आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं, इतना इज्जत, इतनी सम्मान देते हैं कि मुझे आप में ही भगवान नजर आते हैं, कि आप ही भगवान के रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ पर हम आगे लेक्चर जो है, श्रृंखला जो है वास्तु की, हम यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं।
अलका दीदी आ गए हैं, हरे कृष्णा। विशाल जी हैं, हरे कृष्णा। राम कुमार, हरे कृष्णा। दीपक महेश, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत। राम शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। सार्थक खन्ना भैया, हरे कृष्णा। बहुत प्यारा मैसेज सार्थक भैया आपने कल लिखा बच्चों के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आपको भी कोटि कोटि प्रणाम सार्थक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और I'll just take one more minute. By the time we have more people joining us, I would request you all to share the video right now so that we can have more people attached to us. So यहाँ पे नितिका नरूला चित्कारा जी जुड़ गई है, मेरी अर्धांगिनी है, she is my strength, और उनका बहुत बहुत स्वागत। I think whatever I am today, it's because of her efforts as well. She always stood by me in my good and bad times. And thank you so much, Nitika. So we also have Romi Arora here. Pranam, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का. So another 30 seconds we will be starting the video and the lecture, in fact, and I would want you to share. Each and everyone should share the video right now so that we can start our class and we have maximum people with us. Right, so when you have maximum people with us, उसका फायदा आप लोगों को भी होने वाला है. So a lot of people would also gain from teaching others. विद्या है ना, वो बांटने से बढ़ती है. जितना बांटोगे, जितनी विद्या आगे जाएगी, उतना फायदा होगा. So today, शिव शर्मा जी, हरे कृष्णा. तो आज का जो सेशन है, it's on वास्तु, right? What exactly is the real वास्तु of life? Real वास्तु क्या है, कैसे कैसे हम अपने जीवन को वास्तु के साथ बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट द सेशन. ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू दैट दिस सेशन विल चेंज योर लाइफ. ये मेरा वादा है आज कि ये सेशन आपकी सोच, आपकी जिंदगी बदलने में एक बहुत बड़ा मोड़ होगा. और जब भी मैंने आपसे वादा किया है, पूरा निभाया है, आज भी निभाऊंगा. आपको अपने जीवन के विदाउट अ डिस्कनेक्ट, यू हैव टू गिव मी 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स आपने जो कमेंट करना हुआ यहाँ पर करना. हमेशा जब भी मैं एक वादा करता हूँ एक सेशन का, तो उस सेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की होती है. तो इस सेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है. लेट्स स्टार्ट गाइस. ओम श्री गणेशाय नमः. सो नाउ what is vastu? Vastu is again a complete science itself, right? अपने आप में एक शास्त्र है. लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी जागृति यही है ज्योतिष की, कि मैं आपको सिंपल और इजीएस्ट वे से आपको वास्तु समझाऊं. इस तरह से आपको किसी ने नहीं समझाना, जो मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा. देखिए, सबसे पहले जब आप घर बनाने वाले होते हैं तो लोग क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? यू बाय अ लैंड, और अगर आप बना बनाया कुछ देखते हैं तो यू गो टू एन आर्किटेक्ट फर्स्ट, मैप बनवाने के लिए. अब जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट और वास्तु स्पेशलिस्ट जो है उसको पैरेलल काम करने में लगा देते हैं. वो कहते हैं कि आर्किटेक्ट को नक्शा दिया है, आप वास्तु वाले को साथ में रखिए, राइट, और आप एक नक्शा डिजाइन कीजिए जो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग हो. ऐसे ही होता है. दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, राइट? या कुछ लोग पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, फिर वो नक्शा लेके वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप देखें कि ये सब सही है कि गलत है, अगर इसमें कोई चेंजेस करने वाली है तो हम अपने आर्किटेक्ट को बता देंगे और वो सारी की सारी चेंजेस इसमें कर देगा और हमारा घर वास्तु के अकॉर्डिंगली बन जाएगा. एक बार मैं एक घर देखने गया, उसमें ये कहा गया कि सर ये घर बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग है. नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मंदिर है, साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, साउथ वेस्ट में बुजुर्गों का, हेड ऑफ द फैमिली का कमरा है, राइट? नॉर्थ जो है वो लाइट है, साउथ थोड़ा भारी है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपकी बिटिया का कमरा है. ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज एज पर दी वास्तु. और अब क्या हुआ, एक आपने घर खरीदा जो बिल्कुल एज पर वास्तु था, एक आर्किटेक्ट ने दिखाया, एक प्रॉपर्टी डीलर ने आपको घर दिखाया और आपने वो घर ले लिया. एंड सडनली यू रियलाइज दैट योर बिजनेस इज गोइंग डाउन, okay, your health is going down,
देयर इज प्रॉब्लम, नई बहू आई है, वो एडजस्ट नहीं कर रही है, डिवोर्स के चांसेस हैं, बच्चा नहीं हो रहा है घर पे, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कमिंग एंड द हाउस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू दी वास्तु, बिल्कुल वास्तु से बना हुआ घर है। जो चीज जो वास्तु के बेसिक्स में लिखी है, जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं पर है, एंड यू नॉट गेटिंग रिजल्ट। नाउ व्हाट यू डू इज फ्रॉम हियर यू गो टू अ एस्ट्रोलॉजर। तो आप यहां से एस्ट्रो के पास चले जाते हैं, ज्योतिष गुरु के पास चले जाते हैं। नाउ यू स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि प्रभु जी हमने एक घर लिया, बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग था, अब हम उसमें शिफ्ट कर गए हैं और शिफ्ट करने के बाद हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन घर में तो कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह का दोष नहीं है घर के अंदर। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, आपको घर कैसे बनाना चाहिए और वास्तु कैसे करना चाहिए, इसी चीज को राइट नाउ दीज थ्री थिंग्स, थ्री स्टेप्स यू हैव, ए स्टेप, बी स्टेप एंड सी स्टेप दैट यू डू, आर्किटेक्ट, वास्तु, एंड देन थिंग्स नॉट वर्किंग, लेट्स गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। जस्ट रिवर्स इट, इसको रिवर्स कर दीजिए। गो टू एन एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट, सी दी कुंडली, ओके, अपनी कुंडलियां दिखाएं परिवार की, यहां से आप इनपुट लेकर वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाए, ही विल टेल यू द राइट डायरेक्शंस, राइट, एंड आफ्टर यू कंसल्टेड योर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु स्पेशलिस्ट, देन गो टू एन आर्किटेक्ट, then go to an architect, then it will give you the results. What are we doing? We are doing absolutely the opposite. What are we doing? See, we're going to an architect and the vastu clubbing together, they are working together on your home. आपके घर के लिए वो काम ही कर रहे हैं इकट्ठा, और यहां से जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एंड देन एस्ट्रोलॉजर सेज, ओह आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपको साउथ में रहना ही नहीं चाहिए। अब आप कहते हो पंडित जी अभी तो हमने घर बना लिया अपना, वी हैव आवर ओन होम, वहां पर 4 करोड़ रुपया लगा लिया हमने उसके ऊपर, अब हम डायरेक्शन कहां से दें, अब हम घर कैसे बदले, हाउ विल चेंज द होम, एंड देन यू स्टॉप बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, यू बिलीव ओ गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। सडनली द एस्ट्रोलॉजर से आपको ईस्ट फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी कुछ हो रहा है, आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, यू शुड नॉट बी लिविंग इन द ईस्ट फेसिंग होम। आपकी कुंडली में वो जगह ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है, ना पत्नी की कुंडली में ना बच्चों की कुंडली में, एंड यू रियलाइज व्हाट अ ब्लंडर हैव यू डन। जस्ट बाय चेंजिंग द एसओपी you should go to an astrologer, right, get your charts done, get all the charts done, सारे charts को देखो। अब मेरे से कल किसी ने फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा था, नवनीत सर एक घर में 1 2 3 4 5 6 7 लोग होते हैं, किसका चार्ट देखें हम, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसका चार्ट, या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उसका चार्ट, या बच्चों का चार्ट, या पत्नी का चार्ट, या पति का चार्ट, which chart we should look at to know whether everything is in place as per the chart, right? the वास्तु अपने आप में एक शास्त्र है, वास्तु के प्रोटोकॉल चेंज नहीं होंगे, लेकिन वास्तु को किस चीज की इनपुट चाहिए, वास्तु को आपकी कुंडली की इनपुट चाहिए। वास्तु कहता है कि मैं इसका जीवन अच्छा बनाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही मैंने किसका जीवन अच्छा बनाना है। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, आई हैव ऑल डायरेक्शंस विद मी, आई हैव ऑल 4 8 16 डायरेक्शंस विद मी, बट टेल मी कि मैं इस किस डायरेक्शन से किसको फायदा लेकर दूं, टेल मी। आई हैव माय प्रिंसिपल्स, वास्तु इज अ शास्त्र itself, it's an individual entity, it's a complete shastra, but then it needs the requirement of the kundali, the horoscope. For an example, you go to a heart specialist, okay, he know everything, he know how to operate, he knows what are the problems, but what does he say? Go to a radiologist first, get your get your whatever CT scan or echo done or TMT done first,
Let me have the reports in front of me. Then I'll give you the medicine. Then I'll give you what medicine is to be taken, and how many times a day. If you do not have the reports with you, can you go to a chemist and say, oh, I'm getting a heart problem, get me all the medicines of the heart problem for BP and everything? Will you do that ever in life? But you do that, आप ये करते हैं जब आप वास्तु में घर बनाते हैं. You do it. Everyone does it. That's the major problem in the society. And further, the Vastu people are not astrologers. Let me tell you, a lot of Vastu people are saying that they are astrologers. They are not. They are not astrologers, because none of the Vastu people are talking anything about astrology. They don't know astrology. They call themselves astrologers, but they are not astrologers. I'm sorry to say that. Astrologer is a guy who can make a video on exam. You can make a video on astrology for 1 hour, 1.5 hours. अगर आपने किसी YouTube चैनल के ऊपर किसी ज्योतिषी की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं ना देखी, तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, because he doesn't have confidence to speak on a particular topic for 1.5 hours and maybe more. They do not have courage to speak for 1 hour on astrology, because they are thinking that after 7 or 8 minutes people will leave their video because it is not going to be interesting. They are aware of it. So that is why an astrologer who has a video of 1.5 hours, 2 hours on a YouTube means he has content. He has content to speak. He has knowledge to tell you. He will tell you those things in depth. But when you look at Vastu, experts, they have videos of 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes. They are here to attract you and get you the consultation only. But a real true astrologer will have videos of 1.5 hours, 2 hours. They are not even concerned. They are not even concerned whether somebody will look at his video or not, whether YouTube will pay something or not. They are not concerned. They are concerned about delivering and giving the perfect, the right knowledge to the students, to the world, to the nation. That's how astrology is all about. So do not think a Vastu specialist is always an astrologer. There can be rare people. There can be rare people who know astrology as well as Vastu. That can be one-stop shop. They have everything. But then if a Vastu specialist is calling himself an astrologer, ask him to make a video of 2 hours and let you explain. They should explain each and everything. Will they have power to speak on a particular topic for 2 hours in a class, record it and put it on wire to tell people that, okay, this is the concept. Okay, I have words to speak for 2 hours. Do you have? So if you do not have that, then you are not going to an astrologer. You are just going to a person who just know about the Vastu. But he's saying that he know about astrology. He is looking your chart and he's just saying, okay, आपका सूर्य खराब है, आपका चंद्रमा खराब है, आपका मंगल खराब है, तो आपको साउथ में नहीं जाना चाहिए. What nonsense! It is not like that. Things doesn't work like that. See, every human can make mistake. I can also make a mistake. But then you should try to reach the best perfection level. That's what a human being is all about. Every human being has right to make mistakes because we are humans, we are not God. But still, ladies and gentlemen, the reverse methodology has to be followed. What has to be followed? First, go to an astrologer. Get a particular chart, right? Get a particular chart analyzed. From that, go to a Vastu. Give all the inputs, all the reports, all the scanning of your heart, of your lungs, your BP reports, your blood test reports, which have platelet counts and everything. See where is the infection.
right? See if the platelet count is around 12,000, 15,000. Is it getting cancerous? Just look at all those reports first, then go to a specialist. Then he will give you the right medicine. Then the right Vastu will be done. So if you analyze the charts, go to a Vastu specialist, then these two combinations should be given to an architect. Ki now go to a property dealer, then find a home. Okay, boss, I have seen that to me the south face is the best thing. I have taken all the recommendations from my astrologer. Now I am moving to the Vastu guy. According to the south face, make a home for me. Make a home for me. You cannot, make a kitchen on the door itself. If your entrance is southeast, will you make the first thing you enter should be a kitchen right on the gate? No, you cannot. We will have inputs. We will have where Vastu can be designed as per the astrology chart and the directions, which today I will prove by discussing a chart. आपको चार्ट को डिस्कस करके प्रूव करूंगा आपको आज कि किस प्रकार, और उसी चार्ट को आपने अपनी कुंडली खोल के देख लेना है. सिखा के जाऊंगा आज इस लेक्चर में कि कैसे, किस डायरेक्शन में घर आपका है और होना चाहिए. One day somebody came and I was in my mood. I was into different level of my meditation and astrology, and I told that person that you live in this particular direction. आप इस घर में रहते हैं, आपका कमरा इस घर में है, यहाँ पर आपका रूम है, इस कलर का उसमें वॉल पेपर लगा हुआ है, ये कलर है, ये कलर की अलमारी वहां पर पड़ी हुई है. And he says, yes, it is reality. How do you know all these things? I say, your chart is telling me. Your chart is telling me each and everything. I am not God. There is a science behind it. That is how things work. That is how things work. ये चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको सबसे पहले वास्तु सीखने के लिए एसओपी बदलनी होगी. You go to an architect, go to a vastu specialist, then you have trouble and go to an astrologer. Go to astrologer first, move to a vastu specialist, and then go to an architect. That is how is the SOP. यहां तक सब कुछ समझ में आया? अगर यहां तक बहुत आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है, so then make sure you say yes to me right now, right? कि आज के बाद वास्तु को डिस्कस करने के लिए हम अपनी पहले शरीर की रिपोर्ट्स को स्कैन करेंगे. तो जो शरीर की रिपोर्ट्स है वो कुंडली है, राइट? कुंडली को स्कैन करेंगे, अपनी डायरेक्शंस ढूंढेंगे, अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ढूंढेंगे, और उसकी टेक्निक तो सिखानी है मैंने आपको. जब सिखा दूंगा तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, आपको वास्तु सिखा रहे हैं. टीचिंग यू वास्तु. नॉर्थ ईस्ट में ये रखो, साउथ वेस्ट में ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए. व्हेन आई वाज टीचिंग, आई वाज इन अ वास्तु वर्कशॉप few months ago, and then this guru was teaching me that okay, नॉर्थ ईस्ट में ना मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए. मुझे किसी ने वहां पर कहा, which is right because that is protocol of the वास्तु, कि नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है बाथरूम नहीं होना चाहिए बिकॉज वो ईशान कोण है, बड़ी पवित्र जगह है. This lady who stood up, she was sitting behind me and she said, sir, पहले हम एक ऐसे घर में रहते थे जहां पर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं था और मुझे बहुत प्रॉब्लम थी. अब जब से हम यहाँ पर आए हैं, हमारा तो बाथरूम ही नॉर्थ ईस्ट में है और सबसे ज्यादा बाथरूम हम यूज कर रहे हैं, एंड we have progressed. We have no financial problem. My husband is a good IAS officer. He just got promoted. He is getting visibility. My son was not getting foreign visa. He just got it. My daughter was not getting married. She's married now. And how can you say that northeast washroom is destroying? Well, he was just telling. He was the astrologer. The guy who was teaching us was right. That protocol is that नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी कुंडली में उसको नॉर्थ ईस्ट में ड्रेनेज की जरूरत थी उसकी कुंडली के अंदर, एंड दैट इज व्हाई शी वाज गेटिंग इट. सो व्हाट हैपेंड, इट इज जस्ट लाइक यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, सडनली यू गो एंड क्योर योर हार्ट प्रॉब्लम, और आपकी कुछ मेडिसिन उसमें ऐसी आई, या आपने योगा क्रिया ऐसी की, या आपने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए अपनी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई. जैसे
कभी कभी इसका गला खराब होता है, किसी को बुखार होता है और उसके दांत में भी इंफेक्शन होती है, एंटीबायोटिक देते हैं गला ठीक करने के लिए, दांत की इंफेक्शन भी साथ में ठीक हो जाती है. You understand what I am saying? Because the antibiotic for here and here is same. That's how things work in astrology also. You know, one formula of just saying, going to a home and just saying, oh नॉर्थ ईस्ट में आपके वॉशरूम अपॉर्चुनिटीज खत्म है जी आपकी, यहाँ पे तो भगवान नाराज है आपसे, आपको कभी पैसा नहीं आएगा, कभी बेटी की शादी नहीं होगी, कभी बेटे को वीजा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी. दिस इज ऑल पैथेटिक. It's absolutely pathetic because you have not done any scans. And the people, you go to any Vastu expert YouTube videos, nobody is explaining more than 5-7 minutes, because they are scared. Why are you scared? You tell everything about Vastu in 1 hour, 2 hour of video, right? No problem. Still it takes intelligence to make combinations. Still people will come to a Vastu guy. Be confident. Don't make 3-minute or 4-minute video saying आपका घर में जो था ट्रांसफर नहीं हो रहा था, हमने वहां जाकर साउथ ईस्ट में ये चेंज किया, उसका ट्रांसफर हो गया. फाइन, बट इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस कि साउथ ईस्ट में उनका केतु कहां पर था या उनका राहु कहां पर था जिन्होंने उनका वो करवाया. You have to understand this, right? So yes, Ram Sharma say, how do we confirm directions of a house? I'll come to that. I will not go home today without teaching you, Ram. I will be telling you that. Don't worry. The lecture is a long lecture. It is going to be 1 hour, 1.5 hour lecture today. So, you know what? That is how should be the SOP of a Vastu. Now let's move ahead. Step number 2. Guys, we have 4 directions. Okay, we have north, south, west and east. Okay, now we have 4 देवतास. हमारे 4 देवता होते हैं हर एक डायरेक्शन के लिए. Okay, so we have 4 देवतास. नॉर्थ में हमारे जो देवता होते हैं वो इंद्र देवता होते हैं. सॉरी, ईस्ट में हमारे जो देवता होते हैं वो इंद्र देवता होते हैं. इंद्रा is in the north. North we have Kubera, right? South we have Yamraj. Okay, so south mein we have what devta do we have in the south? Yamraja. North we have Indra. Sorry, east we have Indra, north we have Kubera, and in the west we have Varun devta. Okay, go to home, go to an office, see which direction is bad. वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे. And start chanting the mantra of that devta. मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं, अभी ये क्वेश्चन आप सबको हिला देगा, सबको. That is my promise to you. इन चारों देवताओं में से कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण देवता, इन चारों देवताओं में से लास्ट टाइम आपने इनकी प्रेयर कब की थी? When did you prayer or when did you pray to Varun Devta in your life? Tell me one person. हाँ, कुबेर को सब प्रे कर सकते हैं. कुबेर का जो एक कवच है या स्तोत्र है या आरती है उसको पढ़ लें क्योंकि पैसा चाहिए. But tell me one who has given your prayers to Indra Devta. Tell me one person जिसने इंद्र देवता की कोई स्तुति या प्रेयर की हो या वरुण देवता की स्तुति या प्रेयर की हो. None. The answer is no. We have not. Thanks to Shiva, thanks to Krishna, they are in our life. We always pray them and कृष्णा और शिवा इन सब चीजों का ध्यान रख लेते हैं. लेकिन जिस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो आपको उस देवता की पूजा भी करनी चाहिए. You must. बिकॉज आपने देखा रामायण में जब आपको श्रीलंका राम जी को जाना था तो उन्होंने बोला किसकी आराधना की? समुद्र देवता, जल देवता की, समुद्र देवता की उन्होंने आराधना की. कल मैं रामायण देख रहा था तो सीता माँ ने धरती माँ को बुलाया. You should pray to the devtas where the direction is wrong, where you getting the problem.
हर एक 16 डायरेक्शंस के अपने देवता हैं, और उन 16 डायरेक्शंस के देवताओं की जब तक आपको नॉलेज, उनकी प्रेयर्स, उनके मंत्र, कोई भी वास्तु स्पेशलिस्ट मंत्र ही नहीं देता। दे डोंट गिव मंत्र बिकॉज दे नो कि अगर आपने उस डायरेक्शन का मंत्र दे दिया और उस बंदे ने वहां पर बैठकर उसकी पूजा कर ली, यू डोंट नीड वास्तु, इट्स ओवर, इट्स ओवर। You know, vastu is again just to identify what is wrong. Either you do physical changes or you pray. You know, see, how can you solve your heart problem? Either you keep taking medicines or you start yoga. You know, छोटी छोटी मेडिसिन के साथ change your lifestyle, change your eating habits, go for a walk, do a yoga. And I've seen people have cured their diseases by meditation and yoga and kriya yoga and everything. आपकी मर्जी, आपने पैसे खर्चने, आपने 1 लाख 2 लाख 4 लाख की पूजा करवानी है, या आपने उस देवता का मंत्र करके, उच्चारण करके सही टाइम पे एज गाइडेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, you will be able to solve the problems of your life. You know why few directions are in trouble, and after changing the things in those directions still you are having problems because you have never prayed. आपने कभी भी उस डायरेक्शन के देवता की पूजा, प्रार्थना, अर्चना नहीं की। और अगर कोई इन चारों देवताओं को अपने अपने तरह से, अब यमराज को भी पूजा नहीं करना चाहिए जिस तरह से मैं बता रहा हूं, देयर इज अ विधि, देयर इज अ मंत्र, और यमराज विल कम एंड टेक यू। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. There is a way of doing it. Do not follow my lecture like blindly. Okay, I'll search Google. I'll say Yamraj ki puja and I'll start doing Yamraj puja. Don't do that. But then there are ways of doing it. South belongs to Mangal. You have to pray to Hanuman ji. आपको हनुमान जी की प्रार्थनाएं करनी है. That is where the guidance of a guru will come. वहां पर जाके गाइडेंस आएगी गुरु की, टीचर की. Right? It does not mean that you start, praying to Yamraj today itself. Go and start praying to Hanumana. हनुमान जी आपको पूरी, क्योंकि साउथ में जो है मंगल का वास होता है, साउथ की डायरेक्शन मंगल को बिलोंग करती है. You should pray to हनुमान जी. हनुमान जी भी शिव जी का रुद्र रूप है. You can pray Shiva. That is why I said, thanks to Shiva he is there. And all these 4 devatas are called Lokpalas. Right? They are called Lokpala. What do you mean by Lokpala? Lokpala means लोगों को पालने वाले. These are the people जो ब्रह्मांड पर बैठकर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो लोगों की पालना करें. धरती पर जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, इंसान है, लेमैन है, उनकी पालना करें. इंद्र देवता, कुबेर देवता, वरुण देवता, यम देवता, they have their own protocols and principles and everything. But then there is way of settling these energies. वो जो सेटलिंग करने की एनर्जी है वही वास्तु है, वही ज्योतिष है, लेकिन ये कुंडली के हिसाब से. ओके, ऑलवेज फ्रॉम दी कुंडली. राइट? अब एग्जांपल लें आपको. सबसे पहले तो मैं 9 के 9 प्लैनेट्स की आपको डायरेक्शन याद करवाऊंगा अभी के अभी. जिसने याद कर ली उसके बाद हम कुंडली देखनी शुरू करेंगे. अगर यहां तक समझ में आया है तो फटाफट से यस करो और शेयर करो. राइट? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, जस्ट से यस. अगर कोई कंफ्यूजन है, शूट द क्वेश्चन राइट नाउ. जस्ट शूट. टेल मी व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड. टेल मी इफ देयर इज अ कंफ्यूजन. आई विल रिप्लाई टू दैट. राइट? अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव अहेड. Right? Lokpalas. Right? Pankaj Agarwal ji कह रहे हैं yes, we've understood. Yes, yes, yes. I know you've understood. Right? So now, we'll move ahead. Let's discuss 9 planets and their directions. At least आपको ये तो बताओ कौन सा planet की direction कौन सी है और कहां पर उस planet की power है. Where is the power of a planet? Right? I will teach you to real Vastu. Real Vastu I am going to teach you. Right? So if you look at a video of any Tom, Dick and Harry, you are going to stop that video straight away. Because he's not teaching Vastu. He's not teaching you astrology. The video should be 2-hour long video.
to make you understand one small concept, and you repeat it for 3 times, then you will learn. That is how I have learned. I have to read a book for 3 to 4 times to understand, oh this is what Maharishi is trying to say. पहले स्टेप में तो मैं इसको ये समझ रहा था, no, that was wrong. This is the exact meaning of this particular concept. Let's go ahead. Let me define the word, the directions of all 9 planets, and then we'll move to a कुंडली, an example. फिर सारे फटाफट से अपनी कुंडली खोल लेना. थोड़ा सा वास्तु स्पेशलिस्ट तो एक ही लेक्चर में मैं बना देता हूँ, और आप बन भी जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर वास्तु देवता की आज कृपा है. This is the time when वास्तु देवता is blessing me right now. He's just sitting next to me and he's saying, Navneet, go ahead, do it, and teach everyone in this class, right? So I'll discuss all 9 planets and their directions, right? So all 9 planets and their directions I'll be teaching you straight away today, so that then will come out कि घर कैसा बनाए, किस डायरेक्शन में बनाए. आप लोगों के घर की जो सही घर में रह रहे हैं उनकी डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, राइट? अभी के अभी इसी लेक्चर में मजेदार सिंपल कॉन्सेप्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट. पहले हार्ट टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जाएंगे. हो सकता है हार्ट नॉर्मली निकले, आपको वैसे ही दर्द हो रही हो, गैस हो चढ़ी हो, या कुछ उल्टा वुल्टा खा लिया हो जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम और आपको लगे हार्ट अटैक आ रहा है. आपने टेस्ट करवाए, कोई कुछ भी नहीं निकला. डॉक्टर कहते हैं आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप मसूरी घूम के आओ 6-7 दिन, आप सिंगापुर जाके आओ 6-7 दिन, दुबई देके जाओ अपनी फैमिली को, पेरिस घूमो, ये इधर दर्द होना ठीक हो जाएगा. यू आर स्ट्रेस्ड, आपके ऊपर ओवरवर्क है. होता है ना ऐसे ऐसे ही वास्तु के अंदर होता है. आपको लगता है पता नहीं वास्तु खराब है, पता नहीं कुंडली खराब है. छोटा सा एक उपाय होता है जिससे सारा जीवन बिल्कुल सही हो जाता है. जब मेडिकल साइंस वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तो आप लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते. आप क्यों आर्किटेक्ट के पास पहले जाते हैं, फिर वास्तु के पास, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास? गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, गेट योरसेल्फ स्कैन्ड, देन गो टू अ वास्तु स्पेशलिस्ट, एंड देन गो टू एन आर्किटेक्ट. He will do the needful. वास्तु needs your input. वास्तु को एस्ट्रोलॉजी के इनपुट की जरूरत है. That is how वास्तु and astrology are interdependent. And then when we do remedies in astrology and things are not working, we would need वास्तु for it. हमें वास्तु चाहिए. हमें देखना है क्यों, किस घर में रह रहा है, किस खाने में रह रहा है, खाना ठीक करना पड़ेगा. That's how it works. इससे सिंपल तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, राइट? दैट इज द ओनली बेस्ट आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ, राइट? सो 9 प्लैनेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. सन पहले आता है इतवार, फिर सोमवार मून, फिर आता है मंगलवार मार्स, फिर आता है बुधवार मरकरी, फिर आता है वीरवार जुपिटर, फिर आता है शुक्रवार वीनस, फिर आता है शनिवार सैटर्न, एंड देन राहु, एंड देन केतु. ठीक है? अब इनकी डायरेक्शंस बताएं हम आपको कि इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं. सन इज ऑलवेज इन द ईस्ट. ओके, याद रखिएगा सन की जो एनर्जी है वो ईस्ट में होती है. So sun is in the east, okay, and then moon is in the northwest. मार्स अभी बताया साउथ में होता है, बुध हमेशा नॉर्थ में होता है. ओके, जुपिटर ईशान कोण है ना, गुरु देवता यही बैठे होते हैं नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और वीनस होता है साउथ ईस्ट में. शनिदेव हमेशा वेस्ट में होंगे, ऑलवेज इन द वेस्ट. राहु इज इन द साउथ वेस्ट, और राहु के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट में फिर से केतु देवता होते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I'll teach you why Ketu is in the northeast. I'll be explaining you each one, of the thing in a very detailed way.
नीरज जी कह रहे यू मस्ट प्लान अ ट्रिप विद ऑल योर स्टूडेंट्स, दैट वुड बी लाइफ टाइम अचीवमेंट। पक्का, ये लॉकडाउन खुलते हैं तो हम ट्राई करेंगे, हम किसी स्क्लूडेड सी जगह पे रहेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। आई विल इनवाइट ऑल माय स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन प्लान अ पर्टिकुलर थिंग। आई लव अ प्लेस इन यूएस कॉल्ड सिडोना, राइट। सो आप सिडोना के बारे में जरूर सर्च करिएगा, राइट। इट हैज सो मच ऑफ सेलेस्टिकल एनर्जी कि वहां पर 10 मिनट भी बैठने से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ब्रह्मांड के साथ। सो सिडोना इज वन प्लेस वेयर really, I mean, it's a paradise for the people who are interested in meditation, astrologers and gurus and everyone. So just once the lecture is over, just try and find out Sedona. It's in US, United States of America. So, well, Western countries can also have such great places. Okay, now we have sun in the east, moon in the northwest, Mars की energy is in the south, Mercury की energy is in the north, राइट। एंड देन जुपिटर एनर्जीज इन द नॉर्थ ईस्ट, वीनस की साउथ ईस्ट में है, सैटर्न की वेस्ट में है, राहु की साउथ वेस्ट में है और केतु की नॉर्थ ईस्ट में है। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर इन एनर्जीज को किस तरह से हम यहाँ पर अपने चार्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। नाउ आई डिस्कस 3 चार्ट्स विद यू, 3 चार्ट्स आज डिस्कस करेंगे। 3 चार्ट की एग्जांपल बहुत है ये बताने के लिए कि आपका घर जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घर है तो वहां पर आप क्या भुगत रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और आप क्यों भुगतते हैं उस पर्टिकुलर रीजन को, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में होता है। पता है क्या होता है कि आपकी डेस्टिनी में ये होता है कि आपको ये सफरिंग मिलनी है, ठीक है। तो उस सफरिंग के लिए आप खुद वो घर परचेज करके उसमें रहने लग जाते हैं ताकि आपको वो सफरिंग मिल सके। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। और आपका मिलन ही नहीं होता। यू गो टू अ वास्तु स्पेशलिस्ट, गेट योर होम मेड इन वास्तु, स्टिल यू आर सफरिंग बिकॉज दैट वास्तु होम, दैट मेडिसिन इज नॉट सपोर्टिंग योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। आपने डायग्नोज ही नहीं करवाया कभी, ठीक है। अब यहां पर ये चार्ट है, राइट। नाउ दिस चार्ट इज चार्ट ऑफ, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर अगर है कोई तो उनको ये चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि ये किसका चार्ट है। आई थिंक आशीष इज हियर। आशीष, डू यू नो किसका चार्ट है ये, या वी हैव अदर एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो हियर। वेल, अगर ये जब हम एस्ट्रोलॉजी सिखाने लगते हैं तो बहुत जल्दी ही हमें स्टार्टिंग में ऐसे कुछ चार्ट्स पे काम करना सिखाया जाता है जो बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, सो दैट उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके, सो नेवर माइंड। सो दिस चार्ट इज अ चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सो ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। अब यहाँ पर आप सबको मैंने ज्योतिष सिखाया, आपको मैंने बताया कि जो घर होता है वो कहाँ से देखते हैं, 4th हाउस से, राइट। वी ऑलवेज लुक home from the 4th house. Now here we have 4th house. तो ये चौथा घर है, right? No, this is not Sri Rama. This is not Sri Rama chart से। राम जी के चार्ट में लगन में शनिदेव थोड़ा ना थे, right? ये तो इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। तो इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर जब भी आपने किसी का घर का फेस कौन सा हो और कैसा हो या कैसा होगा, अगर आपने ये देखना है तो आप चौथे घर की कंडीशन को देखिए। लुक एट द 4th हाउस फर्स्ट, राइट। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि 4th हाउस किसका देखे, हस्बैंड का कि वाइफ का, माता के पिता का, बच्चे का, किसका। इसके लिए आपको पूरे परिवार की सारी कुंडली को एनालाइज करना है और उसमें से बेस्ट कुंडली आपने सर्च करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों कुंडलियां बराबर हैं, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। रूल नंबर 2, लुक एट योर वाइफ्स चार्ट, राइट। और अगर वाइफ का चार्ट मतलब आपसे थोड़ा सा भी अच्छा है, राइट, 4th हाउस की कंडीशन में, तो वाइफ का चार्ट लेडीज फर्स्ट। उसका रीजन ये है कि आप कुदरत से आप एक नियम लेके चलो। कुदरत का नियम पता है क्या है कि जब भी एक पंछी ने घोंसला बनाना होता है, नेस्ट बनाना होता है, तो वो फीमेल पंछी नेस्ट बनाता है, राइट। उसको पता होता है कि मैंने अंडे कहाँ देने हैं और मैंने घोंसला कहाँ बनाना है। चिड़िया
जो फीमेल चिड़िया होगी ना वो हमेशा तिनका तिनका जोड़ के घर बनाएगी, इसीलिए फीमेल को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो वास्तु में आपकी वाइफ का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट, राइट। और अगर वाइफ के कंपैरेटिवली हस्बैंड का चार्ट बहुत अच्छा हो तो फिर क्लियरली आपको हस्बैंड का चार्ट फॉलो करना है, लेकिन आपको देखना दोनों का चार्ट है, वाइफ हस्बैंड और बाकी बच्चों का भी, माता पिता का भी। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई। मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कि सारी फैक्ट्रियां, चाचे ताए सबकी फैक्ट्रियां एक पोते या एक बेटे के नाम पे होती हैं और वो बहुत बढ़िया चल रही होती है बिकॉज ऑफ दैट वन हॉरोस्कोप। बाकी सब तैर रहे होते हैं, लकड़ी के साथ लोहा, लोहे के साथ लकड़ी, सब तैर रही होती है। दैट इज हाउ यू डू अ वास्तु। यू लुक एट ऑल डिफरेंट चार्ट्स एंड एनालाइज, गिव प्रायोरिटी टू अ फीमेल चार्ट। आपकी पत्नी के चार्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और वहां पर अगर वो ठीक ना हो और हस्बैंड की कुंडली स्ट्रांग हो, देन वी गिव प्रायोरिटी टू द हस्बैंड चार्ट। इवन दो जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के नाम पे या दादा या किसी और के नाम पे हो, डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज वहां पर जो वो नेस्ट, जो घोंसला बनाएगी वही वो फीमेल चिड़िया बनाएगी, वहां पे वो एग्स देगी और वहां पे फ्लरिश होगा। कुदरत का नियम। देखो मैंने आपको बार बार ये चीजें सिखाई कि एस्ट्रोलॉजी को कुदरत के साथ जोड़ो। देखो कुदरत क्या करती है। कुदरत आपको जब किसी किताब में, किसी शास्त्र में आपको अपनी बात का जवाब नहीं मिलता तो उसका जवाब कुदरत के पास होता है, मदर नेचर के पास उसका जवाब होता है, मुझे मिलता है। आप जुड़ेंगे मदर नेचर के साथ, आपको भी मिलेगा। 100% you will get, right? So this is late Mrs. Indira Gandhi's chart. ऋचा लूथरा जी कह रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। So यहाँ पर इनका फोर्थ घर जो है शुक्र के पास है, राइट? और इनका जो शुक्र है वो राहु और वीनस जो है, राहु और शुक्र छठे भाव के अंदर है। ओके, सो नाउ यू लुक एट हियर। अब यहां पर आप चीज एक बात समझिए कि राहु और शुक्र में से छठे भाव के अंदर प्रबल कौन होता है। यहां पर ज्योतिष की नॉलेज सेम आपको आनी चाहिए कि छठे भाव में राहु प्रबल होता है कि शुक्र प्रबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी ऋचा लूथरा जी ने, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने अभी अभी कल ही एक वीडियो शूट की थी, आज लॉन्च हुई है यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर ऋचा लूथरा जी ने राहु के चमत्कारी कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि कैसे राहु राजयोग दे देते हैं कुंडली के अंदर। तो वहां पर आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। राहु के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है ऋचा लूथरा जी ने, जिसमें राहु की पोजीशन, राहु का राजयोग किस तरह से बनता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और पॉलिटिक्स में सूर्य उसका सिग्निफिकेटर जरूर है, लेकिन पॉलिटिक्स में विजय का जो सिग्निफिकेटर है वो राहु है। सो यहां पर छठे भाव में शुक्र से ज्यादा राहु प्रबल है। और आप गूगल पर सर्च करना, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में जाकर देखना, मिसेस इंदिरा गांधी इज लिविंग इन अ साउथ वेस्ट फेसिंग होम। Sonal is saying Rahu. Yes, Sonal Sethi, you're right. Sixth house, Rahu is more prabal. Rahu is the karka of politics. Once I got, there were 2 or 3 people, fighting against elections against each other. One was having very good sun, and one was having very good Jupiter. And everybody said that, oh, this guy has a very good sun, he is going to win. And then they said, no, Jupiter, expansion, name, fame, he'll win. And I predicted that a guy with Rahu Dasha, Rahu sitting in the 6 or 8, he is going to win. And the guy with the Rahu won. Rahu is what? Rahu will confuse. आप कुछ कहेंगे, एक पॉलिटिशियन आके कुछ कहेगा, कंफ्यूज करेगा बड़े पावरफुल वे से, और कंफ्यूज जब होंगे तो आपका माइंड बदल जाता है। राहु माइंड बदलता है। एंड यहां पर साउथ वेस्ट जो है वो हमारे वास्तु में एक अच्छी डायरेक्शन नहीं है, बच्चे खराब हो जाते हैं। द किड्स गो फॉर अ टॉस इफ योर हाउस इज साउथ वेस्ट फेसिंग। 1 नंबर कोठी थी इंदिरा गांधी जी की और वो साउथ वेस्ट फेसिंग थी 100%। यस, Venus is debilitated. No. Venus is not debilitated in the 6th house. Venus is debilitated in the 6 number Rashi. Okay?
वो 6 नंबर राशि कहीं भी हो सकती है, चाहे छठे घर में हो, सातवें में हो। हाँ, काल पुरुष की कुंडली में वीनस की राशि 6 नंबर यहाँ आई थी, इसलिए वो नीच के थे। बिल्कुल सही कह रहे, राइट। सो हियर राहु इज मोर एंड राहु इज साउथ वेस्ट एंड इंदिरा गांधी वाज लिविंग इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज व्हाट? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द डेथ। Yama comes from the southwest. He'll take you, and Indira Gandhi will had died at her home. वो अपने घर में जाए, but this position was giving her great politics, and both her children died, right? Because of Rahu southwest home. और उस समय आप उनको कहते जाके कि आप पॉलिटिक्स और प्राइम मिनिस्टर बनने को सेक्रीफाइस कीजिए और आपके बच्चे भी बच जाएंगे, आपकी जान भी बच जाएगी, तो क्या वो मानते? वो नहीं मानते, बिकॉज पॉलिटिशियंस आर नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ। द रियल पॉलिटिशियंस, दे नो दे विल डाई बिकॉज दे विल हैव सो मेनी एनिमीज, दे विल बी किल्ड 100%। एवरी पॉलिटिशियन नोज डीप इनसाइड हार्ट दैट दे विल बी किल्ड वन डे बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु विल गो अगेंस्ट। कोई भी पॉलिटिशियन जो रेवोल्यूशन लेकर आया है, उसको गोली मार दी गई है, उसको मारा गया है। This is the rule, this is what has happened. Now here he was living in a southwest, but then she did extremely well in politics, and politics is a dirty game. Whether it was right, it was wrong, I am not aware of that, but then she did well in politics. She was the prime minister of the country for the longest time, and she was living in the southwest direction home. साउथ वेस्ट में वो रह रहे थे, एंड विच किल्ड द चिल्ड्रन, विच किल्ड हरसेल्फ, बट देन इट गेव हर अ ग्रेट पॉलिटिशियन का करियर। सो आपको क्या करना है? आपको 4th हाउस देखना है अपना, अपने घर की डायरेक्शन देंगे, कौन सा डायरेक्शन सूट करेगा। अब इनको सूट क्यों किया? दो शी वाज किल्ड, बट इनको सूट किया क्योंकि पॉलिटिक्स का करियर चाहिए था इन्हें, एंड दैट इज व्हाई probably she was living in the southwest, because she knew that this southwest will take her to the highest level in politics. Let me give you an example of exactly opposite person, Bill Gates. Bill Gates की कुंडली बनाते हैं, पैसा, अमीर, rich, software guy, right? So shall I make a कुंडली of Bill Gates? Yes, let's make a कुंडली of Bill Gates now. हम बिल गेट्स की बनाते हैं, उनका घर देखते हैं कौन से डायरेक्शन में, ठीक है? So now let's see how the horoscopes work. चौथा घर देखो सारे जरा अपना, चौथे घर में देखो कौन कौन सा प्लेनेट है और उसका लॉर्ड कहां पर पड़ा हुआ है, और उसके लॉर्ड के साथ अगर कोई कंजंक्शन है तो उनमें से कौन सा प्लेनेट पावरफुल है। उस पावरफुल की घर की डायरेक्शन या तो आपके घर की डायरेक्शन होगी या उसमें होनी चाहिए। 90% तो होगी अगर आप अच्छा, बिकॉज आप सब लोग जो है अभी वेल ऑफ है सारे, तो स्ट्रगल नहीं कर रहे। आप देख लेना, आपका या आपकी वाइफ का चौथा घर जो होगा ना, उसका प्लेनेट देखना कहां पे पड़ा हुआ है और उसकी डायरेक्शन देखना, आपको पता लगेगा कि आप 90% लोग सही डायरेक्शन में रह रहे होंगे, राइट? सो बिल गेट्स की कुंडली बनाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2. Okay, so we have moon here, we have Mercury and Mars here. Okay, we have Rahu here, right? And then we have Sun, Venus and Saturn here. Okay, Saturn is exalted in the 5th house, Yog Karak planet, and we have Jupiter here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 Ketu, ठीक है? तो ये बिल गेट्स का चार्ट बन गया हमारे पास। ओके, सो नाउ बिल गेट्स, लेट्स लुक एट द 4th हाउस। ओके, सो 4th हाउस में वी हैव मर्करी एंड मार्स। सो कौन मुझे बताएगा यहां पर, राइट, कौन मुझे बताएगा यहाँ पर कि मर्करी एंड मार्स जो है वो अब यहाँ पर आशीष जी कह रहे हैं साउथ वेस्ट पितृ देवता जोन है। हाँ, तो पितृ देवता ही होते हैं ना। पितृ कहाँ पे होते हैं आपके? ये तो मैंने बताया कि पितृ साउथ वेस्ट में ही होते हैं,
वहीं पे जाते हैं आप लोग, जब जाते हैं ना इस दुनिया से तो पितरों में ही जाके मिल जाते हैं ना आप लोग, यही तो बता रहा हूं मैं। लेकिन वो कुंडली में सूट करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए ज्योतिषी को बताना और उनसे इनपुट लेना जरूरी है। तो यहाँ पर बुध और मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, राइट। यहाँ पर बुध एक्सॉल्टेड है, लेकिन पावरफुल बुध और मंगल में से ज्यादा पावरफुल प्लैनेट हमेशा मंगल है, बिकॉज बुध जो है निपुंसक है, इवन इट इज एक्सॉल्टेड, मंगल इज द सोल्जर। अब आपको इस चीज को समझने के लिए आपको जो कंजंक्शन के रूल्स, युतियों के जो रूल्स हैं ज्योतिष के अंदर, उसको समझना अनिवार्य है। आप ऐसे सिर्फ ये देख के कि यहाँ पे जो है बुध एक्सॉल्टेड है और मंगल साथ बैठा है तो बुध स्ट्रांग हो गया, नो। आपको डिग्री वाइज चेक करना होता है। द प्लैनेट विद द लोअर डिग्री इज मोर पावरफुल। ऑल्सो यू हैव टू चेक द युतिज कॉम्बिनेशन, राइट। नो नो सचिन, नो, मरकरी नहीं है यहाँ पे, मंगल पावरफुल है, 100% मंगल पावरफुल है। आपको युतियां जब समझाऊंगा ना मैं कि युति कैसे होती, कंजंक्शन कैसे होती है, कैसे पावरफुल बनती है कुंडली, 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट में से सबसे पावरफुल प्लैनेट को आइडेंटिफाई करना आपको सिखाऊंगा मैं। कैसे? युतियों के रूल्स बताऊंगा। द रूल्स ऑफ द कंजंक्शंस ऑफ द प्लैनेट, देयर आर 12 रूल्स। देन यू विल स्टार्ट understanding कि even though if a planet is exalted, still it can be a less power as compared to the other planet sitting with him or her, right? Because planets are also male and females and neutral. बुध एक neutral planet है, it's a transgender, right? So now here Mangal is what? Is powerful. 7th house Lord sitting in the 4th house. Sorry, the 4th house Lord is sitting in the 4th house with Mangal, but Mangal is more powerful. Go see on the Google the first house of Bill Gates. Bill Gates has many houses. The first house of Bill Gates was a south-facing home. It was a south-facing home, and he progressed, and he got money and money and money, everything. So now if Bill Gates मेरे पास उस समय में आते और कहते नवनीत मेरा चार्ट देखो और बताओ कि मैं कौन सा फेसिंग घर लूं, तो मैं उसको कहता आप साउथ फेसिंग घर ले लीजिए। आपका चौथे घर में मंगल बहुत स्ट्रांग है, बहुत फलेगा आपको। Look at the 4th house, right? Now I can also show you one more horoscope, right? In this horoscope is a living example, right? So I'll give you one more thing. Right, so this is how you discuss. अपना चौथा घर देखो, उनके लॉर्ड्स देखो, right? So what I'll do is I'm going to rub this. I'm going to make one more particular chart, right? So यहाँ पर हम एक और चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, right? So we'll be making one more chart here and tell you how to know. और जो लोग अभी वेल ऑफ बैठे हैं ना, वो अपना चौथा घर और यहाँ पे प्लैनेट की डायरेक्शन देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि वो एक अच्छे घर में बैठे हैं और सुख शांत बैठे हैं और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट? और बड़े केयरफुली अपने घर की डायरेक्शन देखना। साउथ, हल्का सा साउथ वेस्ट तो नहीं है, साउथ ईस्ट तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है। कहने को जो घर ईस्ट फेसिंग होता है कभी कभी नॉर्थ ईस्ट होता है, राइट? सो ध्यान देना, वो जो कंपास है ना, या सूर्य की गति देखकर बताना। ऐसे वन फॉर्मूला डजंट अप्लाई एवरीवेयर, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चार्ट बनाते हैं और आप मुझे आंसर देंगे कि इस बंदे को कौन सा घर लेना है, ठीक है? सो एक और चार्ट बनाते हैं और यहाँ पर एक और चार्ट बनाकर अब आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? तो ये जो चार्ट है एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहां पर मैं पूरा चार्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 4th हाउस की लोकेशन बता देता हूं, ठीक है? 4th और उसके डिपॉजिटर की, ठीक है? एक जुड़ा हुआ था ना घर, तो यहां पर अब मैंने यहां पर एक कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है? यहां पर वीनस है, राहु है और मंगल है। अब इन तीनों प्लैनेट्स में से चौथा घर देख लिया आपने। अब तीनों प्लैनेट्स में से सबसे पावरफुल कौन सा प्लैनेट है मुझे बताओ फटाफट से, राइट? जस्ट टेल मी, राइट? जल्दी से बताओ कि यहां पर देखो आशीष जी कह रहे हैं, राइट? राहु इज इन माय 4th हाउस एंड आई एम लिविंग इन द साउथ वेस्ट। यस यू आर लिविंग, यू आर सपोज्ड टू लिव इन द साउथ वेस्ट, राइट? बिकॉज राहु इज देयर इन द 4th हाउस,
एंड इट इज सिटिंग अलोन। और अगर यहाँ पर वीनस, राहु और मंगल बैठ गए तो यहाँ पर मुझे फटाफट से बताओ इन तीनों प्लैनेट्स में से, क्योंकि इनका चौथे घर का स्वामी अष्टम भाव में नीच का होके बैठ गया चंद्रमा, और यहाँ पर शुक्र, तो चंद्रमा का तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज चंद्रमा इज नॉट पावरफुल। यहाँ पर पावरफुल है वीनस और राहु में से। तो इनमें से बताओ कि वीनस और राहु में से पावरफुल कौन सा है? पहले ये बताओ ना कि वीनस और राहु में से कौन सा पावरफुल है। बाद में बताना साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, बाद में बताना। पहले ये बताओ कि वीनस और राहु में से पावरफुल कौन सा है? सचिन कह रहे हैं वीनस। यस, एनीबडी एल्स? वीनस और राहु? आई थिंक राहु इज आल्सो पावरफुल हियर, इज इट? हु इज मोर पावरफुल हियर? वीनस पावरफुल और राहु पावरफुल हियर? फटाफट से जवाब दो सारे। राहु, अभी इतना सिखाया आपको, पंकज कह रहे वीनस, राइट? समबडी एल्स हु कैन टेल मी वीनस और राहु? राइट, नितिका इज सेइंग वीनस। यस, वीनस इज मोर पावरफुल बिकॉज चौथे घर में शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अभी सिखाया था 2 लेक्चर पहले कि शुक्र को चौथे भाव के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, और यहां पर शुक्र पावरफुल बने तो शुक्र का कौन सा है? साउथ ईस्ट। तो यहां पर जो जातक चौथे घर में शुक्र होगा और वो पावरफुल बैठा होगा तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो इंसान रह रहा होगा, राइट? सो वहां पर वो रह रहा होगा। ये मेरी कुंडली का एक छोटा सा, दिस इज माय हॉरोस्कोप, आई हैव नॉट गिवन यू एंटायर हॉरोस्कोप, बट दिस इज माय हॉरोस्कोप एंड आई एम लिविंग इन अ साउथ फेसिंग, एंड मेरा दरवाजा जो है वो ईस्ट की तरफ है। सो आई एम लिविंग इन अ साउथ ईस्ट फेसिंग होम। जो लोग मेरे घर आए हैं उनको पता होगा कि मैं साउथ ईस्ट में रह रहा हूं, बिकॉज वीनस इज पावरफुल हियर इन द 4th हाउस, राइट? राहु इज नॉट पावरफुल। राहु इज इन द चंद्र की राशि में है, राइट? और जो राहु के गुरु हैं वो शुक्र हैं, लेकिन शुक्र को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली। इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर राहु को, तो वीनस वहां पे खराब थे इसलिए राहु पावरफुल हो गए। यहां पर तो गुरु है ना शुक्राचार्य राहु के, और उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। तो 4th हाउस के अंदर यहाँ पर जो है वीनस प्रबल हुआ, और ऐसे जातक साउथ ईस्ट में रहेंगे तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। That's how you look at। कितना ही सिखाना है पहले लेक्चर में आपको कि अरे अपने घर की डायरेक्शन तो निकालो, देखो तो सही। लाइक अब आपको लोग कहेंगे साउथ ईस्ट में रह रहे हो, ओ बेड़ा गर्क, साउथ वेस्ट में रह रहे हो, ओहो आपको गए। वाई? कैसे गए? क्यों गए? आपने अपनी कुंडली स्कैन करवाई पहले? अगर कुंडली ही स्कैन नहीं करवाई तो आपने जैसे, मतलब आपने वास्तु का कैसे निकाल दिया, राइट? Charanpreet is saying I am living in the northeast, fine, but I don't know your horoscope, Charanpreet. I want to understand your horoscope, then I'll tell you. Right? You may look at your 4th house, your wife's chart, your children chart. आप अपने बच्चों के चार्ट देखो, बेस्ट चार्ट निकालते हैं उसमें से, and you can go on my website। मेरी वेबसाइट पे ये सारी कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं। आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं फैमिली कंसल्टेशन, और फैमिली कंसल्टेशन करने के बाद वी कैन गो हेड एंड डू इट दी वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन। मुझे आपके घर पे आने की भी जरूरत नहीं है। हियर विद द दिव्य शक्ति ऑफ नॉलेज, नॉलेज की दिव्य शक्ति से हम आपको यहां पर बैठे आपके घर का वास्तु करके दिखाएंगे, राइट? आई डीड नॉट गो एनीवेयर, I'll do it, look at your chart and I'll do your complete vastu sitting here. You can log on to my website and choose the consultations. That's how it works, and that's how it should work, right? So I hope you've loved this lecture. I hope you've liked this lecture. That is how वास्तु। अभी तो पहला लेक्चर है, दूसरे में आपको अष्टक वर्गा की तरफ ले जाऊंगा, आपके छोटे छोटे कमरे कहाँ कहाँ है वो भी बता दूंगा, और फाइनलाइज कर देंगे आपके घर को, क्या रेमेडीज करनी है वो भी बता देंगे। आपका ज्योतिष का, आपके वास्तु का जो प्रोस्पेक्ट है वो बदल जाएगा। यू विल चेंज द प्रोस्पेक्ट ऑफ ज्योतिष एंड वास्तु। प्लीज डू नॉट गो टू एन आर्किटेक्ट फर्स्ट, और डू नॉट गो टू अ वास्तु सो कॉल्ड वास्तु स्पेशलिस्ट। Go to astrologer first, and I have not seen in my life the people who are vastu specialists are also good astrologers. Sorry to say that. Very few of them. Very few of them. They pretend to be astrologers, but they are not. So that is where the problem is. Learn Jyotish first, give the input of Jyotish to Vastu, get the Vastu done, and live a happy life. That's how it should work.
राइट। सो आई लैंड अप, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, थक गया हूँ थोड़ा सा बोल बोल के। कल फिर आऊंगा, बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। और अब मैं वास्तु देवता से विदा लूंगा, प्रणाम कहूंगा उनको कि उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं समझा सकूं। एक बार भी हमारी किसी चीज में विलंब नहीं हुआ, कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने भी सीखा। वास्तु देवता आपको भी ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम वास्तु देवता को। हरे कृष्णा।